सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम, और ये बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा देखिएगा इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है। एक राइट सर्कुलर कोन है, ये आपको दिख रहा होगा। राइट सर्कुलर कोन अगर मैं यहाँ बना दूँ जहाँ पे 90 डिग्री है, तो अगर इसका एक साइड 15 है और दूसरा साइड इसका 20 है, और अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा के क्या हो जाएगा, आपका ये जो हाइपोटेनस है ये आपका बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस अप्लाई किया है नॉर्मली, जहाँ पे 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 625 होता है, और 625 यहाँ पे 25 का स्क्वायर होता है। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है। अब उसने क्या बोला, अगर आप इसको रिवॉल्व कराओगे अराउंड इज हाइपोटेनस, है ना, ये हाइपोटेनस के अराउंड ही अगर मैं इसको यहाँ रिवॉल्व करवाऊँ इस फिगर को, ये देखो मैंने इसको यहाँ रिवॉल्व करवाया हाइपोटेनस के अराउंड, तो यहाँ पे एक और कोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बेसिकली ये अब एक डबल कोन का स्ट्रक्चर ले चुका है। तो पहले कोन का नाम अगर ए बी और सी है, तो दूसरे कोन का नाम यहाँ पे ए बी सी डी हो जाएगा। तो यही है इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट। तो आपको यहाँ जब आप सॉल्यूशन करेंगे और आप यहाँ भी वॉल्यूम मांग रहे हो मुझसे, सो जब आप मुझसे वॉल्यूम मांगोगे तो यहाँ पे जो दो कोन्स अवेलेबल हैं मेरे पे, जिनको वो डबल कोन के नाम से बोल रहा है, जिनको वो डबल कोन के नाम से बोल रहा है, वो है मेरे पे कोन नंबर पहला कोन जिसको मैं बोलूँगा ए बी सी, और दूसरा कोन जिसका वॉल्यूम मैं ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो है यहाँ पे बी डी सी। ठीक है, तो कोई चैलेंज नहीं होगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी आप यहाँ देखो तो ये हो जाता है 1/3 इंटू पाई। अब आर स्क्वायर मैं पहले वाले को ले लेता हूँ, R1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर आपका हाइट ऑफ फर्स्ट वाला कोन, प्लस क्योंकि 1/3 मैंने कॉमन लिया दोनों से, तो ऐसे ही R² सेकंड वाले का हो जाएगा, और हाइट मैं लूँगा सेकंड वाले की। तो जैसे ही मुझे ये वैल्यूज़ मिलेंगी, आई विल पुट ऑन हेयर। एनीवेज, बैक टू दिस प्रॉब्लम, लेट्स से ये कोई पॉइंट O है, और यहाँ से मैं इसको x लेट कर लेता हूँ और BO को मैं y लेट कर लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा ट्राइंगल AOB में, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन की, क्योंकि ये तो भाई 90 डिग्री हो गई, राइट सर्कुलर कोन है, ये आपको पता है। और दूसरी इक्वेशन अगर मैं इस ट्राइंगल को इन्वॉल्व करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने इस बार यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। और अब बात आनी है यहाँ पे ओ डी की। देखो यार क्या था, पूरा का पूरा ए डी जो आपका था वो था 25। आपने ए ओ तक लिया है x, तो ओ से लेके डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे 25 माइनस एक्स होने जा रहा है, और उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को जब मैं ओपन करूँगा तो ये बनेगा हमारा 400, ये आपका बना वाई स्क्वायर, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका बनेगा 625। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 50x। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको पता है आपका 15 का स्क्वायर है, तो ये 400 ऐसे ही रहा यहाँ पे। 15 का स्क्वायर इज 225, जैसे ये 625, इसको प्लस करोगे तो 850 हो जाएगा। इस 850 को यहाँ ले जाओगे तो माइनस का 450 हो जाएगा, और माइनस का जो 450 है वो माइनस के 50x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ आपको यहाँ पे क्या मिला, x का वैल्यू 9 मिल गया। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को समझने में। और जैसे ही आपको x9 मिला, आप कहीं भी पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, आपको यहाँ पे y का वैल्यू भी मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये तो 225 है,
और 9 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपको 144 देगा और y का वैल्यू कहीं ना कहीं 12 मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके x और y आपके पास जब आ गए हैं तो अब आपका क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन। दिस इज योर पाई बाय 3। अब रेडियस दोनों केसेस में आपके पास y है, ठीक है, और y की वैल्यू आपने क्या दी है 12 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। h1 यानी हाइट ऑफ फर्स्ट कोन यानी जो x थी, ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 9 आई है और ऐसे ही इसके लिए भी यही हो जाएगा। तो और ये आपको मिलेगा देन 16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कॉमन लेंगे तो दिस इज 144 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 7 और एक पाई बाय 3 ऑलरेडी था और अगर मैंने ये कॉमन लिया था 9 प्लस दिस इज नथिंग बट 25, ठीक है। तो ये हुआ मेरे पास यहाँ पे पहला कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का। आप इसको चाहें तो पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पूरा इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 3768 नाम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ सीधे 3768 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आपके पास डिट्टो यहाँ पे आएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी इसने पाई को जो यूज़ करने के लिए बोला है वो 22/7 नहीं बोला, तो इसने इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे आपको ऐसा कुछ आंसर मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, उसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट में। इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया आपको पता है, दोनों कोन का जो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, पाई R1 और L1 और वहीं पे पाई R2 और L2। तो बहुत इजी है, पहले वाले का स्लांट हाइट ये देखो आपके पास 15 है, दूसरे वाले का 20 है, तो बस पाई को कॉमन लीजिए। R1 R2 आपके पास इक्वल ही था दोनों का, रेडियस आपको पता है 12 है, तो आपने उस 12 को भी कॉमन ले लिया और यहाँ पे 15 प्लस 20 भी आपने यहाँ पे कर दिया जो कि 35 है, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू 35। इसको यार 5 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास आ जाएगा और ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर। तो ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई, 60 इंटू 22, तो 22 इंटू 60 यानी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें डिट्टो यही आंसर आता, ये आपका अप्रॉक्सीमेशन जरूर था, इसमें आपका ऐसा आंसर आ जाता। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।